नमस्कार, मैं हूं सतीश। आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश न्यूज। आज हम आए हुए हैं मोरवा ब्लॉक के रहियारी पंचायत में, जहां के मुखिया जी है फूलन सिंह। तो चलिए इनसे बात करेंगे बहुत कुछ। इस बार तो आपको पता है कि बिहार ग्राम पंचायती चल रहा है और पूरी पंचायती चुनाव में हम लोग निकले हैं उस पंचायत में दिखाना कि किस तरीके से क्या पंचायत का चुनाव रहेगा इस बार तो आपको पता हो कि इस बार ईवीएम से भी चुनाव हो रहा है। तो प्रॉपर रूप से हम लोग पूछेंगे और इनसे भी हम बात करेंगे, सब कुछ इनके पंचायत के बारे में फीडबैक लेंगे कि सर इसका आपका कैसा क्या कार्य कर रहा है पंचवर्षीय में, और भी बहुत सारी चीज़ जानेंगे, कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ पूछेंगे। तो सबसे पहले सर, आपको दर्शक देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे और नाम अपना? मैं फूलन कुमार सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत राज ररियाही, मोरवा, समस्तीपुर, बिहार। यहाँ तक पंचायती राज का सवाल है, पूरे बिहार में यही एक सशक्त प्रणाली है जिसके माध्यम से गरीब का और क्षेत्र का विकास होना, निचले स्तर पर गरीबों का भला पंचायती राज व्यवस्था से होना सुनिश्चित है। जहाँ भी जनप्रतिनिधि लोग हैं वो अपने स्तर से अपने ग्राम पंचायत को सशक्त बनाते हैं। मेरे यहाँ सबसे पहले मोरवा प्रखंड में जल नल का कार्य शुभारंभ हुआ और पूरे बात करें स्टार्टिंग में तो पूरी मोरवा प्रखंड में बात करें तो सबसे पहले यहीं पे हुआ था आपके स्टार्टिंग। ये बिल्कुल, अगर इस एरिया में अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करें तो क्या बैकवर्ड एरिया ज़्यादा है यहाँ पे आपकी? नहीं, मेरे लिए तो मुझे तो बैकवर्ड के लोग हैं वोट दे करके मुखिया बनाए हैं। मैं वो नहीं कर रहा हूँ बैकवर्ड की, मैं कर रहा हूँ ये क्षेत्र संख्या की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बैकवर्ड ज़्यादा है। हाँ, बैकवर्ड ज़्यादा है, लेकिन बैकवर्ड के लोग ही मुझे वोट दे के बनाते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड मेरे यहाँ नहीं चलता। अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता तो मैं यहाँ का मुखिया नहीं होता। जी जी, बिल्कुल। और अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ये 5 वर्षीय में जो पंचायतें में आपका कार्यकाल के बारे में बात करें तो क्या कैसा अनुभव रहा आपको इस 5 वर्षीय? पहले के जो जनप्रतिनिधि लोग होते थे वो बिचौलिए का काम करते थे। मेरे समय में इंदिरा आवास, चाहे किसी भी कोई भी सरकारी योजना जिससे गरीब लाभान्वित होते हैं, उसको मैंने बिचौलियों से मुक्त कराया। दलाली प्रथा को मैंने बंद करा दिया। मेरे यहाँ 13 वार्ड और 13 वार्ड में जल नल का कार्य पूर्ण हो चुका है, उसका काम भी पूर्ण हो चुका है। लोग सही ढंग से 7/2 के तहत बात करें तो बहुत सारे काम आते हैं, जल नल ही और नाली उली का भी आता है, बहुत सारे ऐसे काम है। तो क्या क्या काम हुआ प्रॉपर रूप से आपके पंचायत? 7/1 में ही काम हुआ है। गली नली का कार्य सभी वार्डों में हुआ है। नाली भी बन गई? नाली नहीं बनी है। नाली के लिए राशि के अभाव में नाली नहीं बन पाई, उसका प्राक्कलन तैयार हो चुका था। चूँकि जल नल का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना था, इसलिए जल नल का कार्य पूरे पंचायत में पूर्ण हो चुका है। हाँ, गली नाली का कार्य हो गया, नाली का नहीं हुआ है, गली का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आगे जनता ने मौका दिया तो नाली का हो या जो कुछ बचा हुआ कार्य क्षेत्र है वो कार्य पूरा करने का प्रयास करूँगा। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं मुखिया जी कि आपके जो देख रहे हैं, जो कि पूरी पंचायत के लोग देखेंगे आपका जो इंटरव्यू सेशन है कि जितना बाय एरिया वाइज, तो उस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे जनता को? मतलब आपने क्या फीडबैक 5 वर्षीय में? 5 वर्ष का मेरा फीडबैक यही रहा है कि जहाँ तक संभव हो पाया है, पहले के लोग जो जितने भी थे मुखिया लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता था। आज हमसे जो संभव हो सका है, मैंने कोई भी काम अपने स्तर पर भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास किया है। चाहे वृद्धजन पेंशन योजना हो, गली नाली हो, प्रधानमंत्री आवास। तो आप बात करें वृद्धजन पेंशन योजना के, आप तो सिस्टमेटिक कर दिया गवर्नमेंट ने, ऑनलाइन प्रक्रिया हो। ऑनलाइन प्रक्रिया है, तब भी बिचौलिए उसमें चले आते हैं। चूँकि लोगों को शिक्षा का अभाव है, जानकारी का अभाव के कारण बिचौलिए उसमें पैसा ले लेते थे। मेरे 5 साल के रीजन में कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं 1 रुपया मुझे लगा है। इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने भ्रष्टाचार मुक्त। चलिए मुखिया जी, आपसे एक और मैं बात करूंगा मुखिया जी कि आप इस पंचवर्षीय में आप लोगों ने अब नेक्स्ट टाइम हो जो आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्लान है आपका कि क्या जनता के प्रति, अगर पंचायत में देखा जाए आपका ये कैम होगा कि चाहे महिलाओं के प्रति, चाहे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो रोजगार के विषय में बात करें, तो क्या आपका एक रोड मैप प्लान है अगर बात करें तो आगे? अभी बिहार सरकार के द्वारा भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसको
जनता को सही जानकारी नहीं रहने के कारण सही लाभ नहीं मिल पाता है। मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार से जुड़कर और बच्चे का सही शिक्षा हो और उसको रोज़गार मिले। रोज़गार के दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, ये तो पूरे बिहार और भारत के स्तर पर है, लेकिन मेरे स्तर से मैं चाहूँगा कि लोगों को सही शिक्षा मिले और रोज़गार परक शिक्षा मिले, जिससे लोग बच्चे को भविष्य उज्जवल हो सके। और मैं आपको बात करूंगा, इस बार तो आपको पता है ईवीएम चुनाव के लेकर, ईवीएम से जो चुनाव होने वाला है, इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? मुखिया जी कुछ बताना चाहेंगे ईवीएम के लेकर? क्या ईवीएम एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन इसको पहले ही सरकार के द्वारा दुरुस्त कर लिया जाना चाहिए था, जिससे लोगों को जानकारी हो। पहले एकल पद में ईवीएम के द्वारा चुनाव होता था, अब इस बार 6 पद पर ईवीएम से चुनाव होना है। तो हम तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है चैलेंज है? हम लोग बेसिकली ये सब पे भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि जागरूकता फैलाने का, इस पे क्या ये जानकारी लोगों को होना चाहिए, नहीं तो जानकारी के अभाव में गरीब गुरबा लोगों का वोट बर्बाद भी हो सकता है, चूँकि लोगों को जानकारी नहीं है। एक पद पर जो चुनाव हुआ था वो ईवीएम प्रणाली सही था, अब 6 पदों पर चुनाव है। इससे माने जो अशिक्षित लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो दिक्कत हो सकता है। उनको सरकार के तरफ से चाहिए कि उन लोगों को जागरूकता दिया जाए। जागरूकता के द्वारा आप जागरूकता देते हैं पंचायत में? आपको कोई ऐसा पूछने आया कि इस बार ईवीएम से चुनाव कैसा रहेगा? हाँ, हमने बताया है कि इस बार सरकार की कार्य योजना है ईवीएम से चुनाव कराना। 5-6 राज्य भारत में हो रहे हैं ईवीएम से चुनाव, ये 7वां या कुछ राज्य होगा जिसमें ईवीएम से चुनाव प्रचार होगा, चुनाव का वोटिंग होगा। लेकिन आज तक बिहार सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के कारण यह पेच फंसा हुआ है, जिसके कारण अभी द्वंद्व का स्थिति बना हुआ है। ये क्या होगा, नहीं होगा, लेट होगा, क्या होगा, अब इस पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। बात करें तो आप अपने कार्यकाल के बारे में बताइए कि कैसा कैसा आपका कार्य रहा, क्या क्या आपने पंचायती में काम किया? सबसे पहले मैंने स्वच्छता पर फोकस किया और मेरा पंचायत मोरबा प्रखंड में पहला ODF होने का सौभाग्य ररियाही पंचायत को मिला। मेरे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ पे जाएंगे तो शौचालय देखने को मिलेगा। अच्छा, शौचालय की बात करें तो अभी तक कितने पंचायत मतलब कितने शौचालय लग गया अभी आपके पंचायत में? मेरे यहाँ शौचालय लगभग 1500 का निर्माण हो चुका है। मेरे यहाँ शौचालय विहीन मेरा पंचायत था। स्वच्छता की ओर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी भी 10% ऐसे लोग हैं जिनको भूमि के अभाव में शौचालय नहीं बन पाया है। इसका मुझे खेद है कि 10% लोगों को भी सार्वजनिक रूप से शौचालय उपलब्ध हो जाना चाहिए। अच्छा, आप एक जल जीवन हरियाली के विषय में क्या बताना चाहेंगे? कि बिहार सरकार की एक बड़ी योजना था, क्या लग रहा है इसका कैसा काम चला? जमीन स्तर पर अगर देखा जाए जल जीवन हरियाली की, तो एक पर्यावरण की एक बहुत अच्छी है, तो इस पर क्या कैसा इम्प्लीमेंट रहा आप लोग का कार्य प्रणाली? बात करें जल जीवन हरियाली योजना क्या क्या कार्य रहा? केवल सरकारी योजना नहीं है, यह एक सामाजिक योजना भी है, जिससे वातावरण शुद्ध हो सके। सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सबों की भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे हमारा वातावरण साफ हो, सुरक्षित हो, आने वाला पीढ़ी को स्वच्छ हवा मिल सके, पानी का व्यवस्था माने हो सके। इसके लिए यह मिशन बहुत ही कामयाब हमारे बिहार सरकार की योजना है। इसमें सबों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि जल जीवन हरियाली हमारे बिहार में सबसे सफल हो और आने वाला भविष्य सुरक्षित हो। देखिए, किसान संबंधित आप लोगों ने क्या सोचा था कि क्या किसान संबंधित अगर आपके पंचायत में देखा जाए तो? किसानों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी का अभाव होना है। 60-70 फीट पर बोरिंग है, और दूसरा नीलगाय और नीलगाय और बनैया शुगर के कारण किसानों को बहुत बड़ी क्षति उठाना पड़ रहा है। चलिए, एक और बात लास्ट में आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि आप कुछ आवाज़ भी उठाना चाहते हैं कुछ पंचायत की समस्या लेकर? पंचायत की समस्या है कि मेरे यहाँ एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्यकर्मी का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ से लोग 15 किलोमीटर दूर पटोरी और मोरबा जंदाहा इलाज कराने के लिए जाते हैं। सरकार को चाहिए कि यह एक बीच देहाती क्षेत्र में पिछड़ा हुआ इलाका है, संसाधन की कमी के कारण सरकार को यही व्यवस्था कर देता। रघुनाथपुर एक APHC है, वहाँ अगर ऑपरेशन का व्यवस्था हो जाए तो सबसे अच्छा रहता। 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था रहती, डॉक्टर और नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था रहता, तो लोग पटोरी और ताजपुर नहीं जाते, जंदाहा नहीं जाते, जिससे लोगों को सहूलियत होती। यानी डिस्टेंस काफ़ी दूर है? काफ़ी दूर है, और गरीब के साधन विहीन
जगह है जिसको बहुत लोगों को परेशानी होता है। और कुछ बताना चाहेंगे मुखिया जी? और विशेष रूप से आप सभी लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को मिलजुल करके अपने पंचायत का विकास करना चाहिए। पंचायत से ही हमारे राज्य का विकास होगा। राज्य से हमारे गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज से ही सबों का लाभ हो सकेगा। इसलिए जनप्रतिनिधि को ईमानदारी पूर्वक अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए। पंचायती वाई वर्क प्रणाली और ईवीएम से इस बार चुनाव का तो बहुत कुछ फीडबैक जाना। और आप देख रहे हैं, मैं हूँ सतीश, आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश में। धन्यवाद।